अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रज़ा और आप देख रहे हैं बिज़नेस प्लान। आपके पास आखिरी मौका है मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम जो है वो मीज़ान बैंक के थ्रू कर्जा लेने का। बहुत जल्द इस स्कीम को क्लोज़ कर दिया जाएगा, तो आपके पास आखिरी मौका है। आप लोग इस बैंक के थ्रू कर्जा ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कैसे मिलेगा कर्जा, कितना मिलेगा, कितनी एक साथ होने वाली है और कौन कौन बंदा इस कर्जा लेने का अहल होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह है गाइस इसका होम पेज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाइए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इजी होम लो कास्ट हाउसिंग फाइनेंशियल स्कीम, प्रोडक्ट फीचर एंड बेनिफिट्स। यहाँ पे आपको बताएंगे टीयर्स 1 टीयर 2। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें बताएंगी जो कि ज़रूरी नहीं है। उसके बाद प्रोविजनल सेंटर डाटा बैंक क्या उनको और पंजाब वाले लोग इसके अहल होंगे। उसके बाद यहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या होगा। सिटीजनशिप होनी चाहिए, पाकिस्तान का नेशनलिटी होल्डर कार्ड होना चाहिए, होम होना चाहिए, आपके पास अपना घर का कोई कागजात वगैरह होने चाहिए, हाउसिंग फाइनेंशियल फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। आप लोग जो है वो घर के मालिक हों, जैसे कि यूनिट टू बी फाइनेंस्ड कंस्ट्रक्शन एंड परचेज ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। आप कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हैं या फिर परचेजिंग के लिए ले सकते हैं, दोनों के लिए आप अहल होंगे। उसके बाद एज ऑफ हाउसिंग यूनिट्स, आपके हाउसिंग यूनिट की एज क्या होगी वो यहाँ पे आपको बताया गया है। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, पेमेंट प्लान है और बाकी कुछ सवाल आपके बताए गए हैं। लेकिन नीचे चलते हैं गाइस, हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं। यहाँ के प्रोसेसिंग चार्जेस क्या होंगे वो इन्होंने बताए हैं 4000 रुपये, और बिजनेसमैन के लिए भी 4000 रुपये हैं। यानी कि ज़्यादा कुछ पैसे नहीं है, आपको जस्ट ये सब प्रोसेस करवाने के लिए 4000 रुपया देना होगा और आपको मिल जाएगा कर्जा। की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अंदर है अलाउइंग फाइनेंशियल सिटीज़ अलाउ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान वेयर मीज़ान बैंक हैज़ इट ब्रांच नेटवर्क। वहाँ पे ये कर्जा आपको मिल सकता है जिन सिटीज़ के अंदर आपको ब्रांच मीज़ान बैंक की जो ब्रांच मौजूद होगी, तो डेफिनेटली हर ज़िले में मौजूद है। और एज कितनी होगी जी, 20 साल से लेके 65 साल के दरमियान है। मंथली इनकम का कोई लिमिटेड क्राइटेरिया नहीं है कि जी इतनी इनकम हो तो आपको मिलेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस टेनर क्या है जी कि मिनिमम एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस टेनर 3 साल का होना चाहिए। आप लोग किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, आपको कम अज़ कम 3 साल का अफसर होना चाहिए। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपकी अपनी शॉप है, कुछ भी है, लेकिन वो मिनिमम 3 साल आप लोगों ने उसके अंदर सर्व किए हैं। उसके बाद को अप्लाई करें यहाँ पे कुछ चीज़ें। उसके बाद डेबिट रेशियो जो है मैक्सिमम अप टू 45% है। मेन चीज़ के बारे में आते हैं कि आपको यहाँ पे एक साथ कितनी मिलेंगी, पेमेंट प्लान क्या होगा। तो यो मैं ओपन कर रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो गाइस जो हो एक साथ की प्लान है वो है 10 लाख के लिए 6600 20 साल के लिए। अगर आप 10 लाख का कर्जा लेते हैं 20 साल के लिए, आपको 6600 पर मंथ की किस्त अदा करना पड़ेगी। अगर आप 5 लाख लेते हैं 20 साल के लिए, आपको 3300 किस्त अदा करना पड़ेगी, जो कि कुछ भी नहीं है। किसी घर का कर्जा घर का जो किराया है वो भी आजकल 5-6 हज़ार तो नॉर्मल चलता है। तो यहाँ पे आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, शानदार अपॉर्चुनिटी है और आखिरी मौका है आपके पास। 20 लाख अगर लेते हैं आप लोग 20 साल के लिए, आपको 13,000 रुपया पर मंथ देना होगा। 30 लाख लेते हैं तो 20,000 रुपया पर मंथ देना होगा। 40 लाख लेते हैं तो आपको 30,000 पर मंथ देना होगा। 50 लाख लेते हैं तो आपको 38,765 रुपये पर मंथ पे करने होंगे। वापस आते हैं पेज की तरफ। आपके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट कौन से हैं, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। फाइनेंशियल एप्लीकेशन फॉर्म FAF ये आपको बैंक से मिल जाएगा। प्रोडक्ट डिस्क्लोजर शीट एट द टाइम ऑफ मार्कअप ये आपको बैंक से मिलेगी। आपके पास आपका CNIC कार्ड नंबर होना चाहिए और आपकी उसकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। अंडरटेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम होम मेवर के आपके जो कागजात हैं घर के वो होने चाहिए। प्रूफ ऑफ अर्टमेंट ट्रांसफ़र आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। करंट सैलरी स्लिप आप जहाँ काम कर रहे हैं अगर नहीं है तो ठीक है, वरना रहने दीजिए। रेंट एग्रीमेंट अगर आप हर किसी का किराए पे यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा रेंट पेमेंट क्या है, आपके बिल पे हुए हैं तो उसकी टेलको बिल, स्कूल फीस, चलान, सारी चीज़ें आपसे ये मांगी जाएंगी। और एज़ पर जो हमारी मैनेजर से बात हुई है वो कहता है अगर आप ठीक तरह से सारी चीज़ें सबमिट करते हैं तो विद इन 10 डेज़ आपका जो कर्जा है वो अप्रूव हो जाता है। तो आपके पास ये बड़ा ही अच्छा और नादर मौका है। यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी लंबा चौड़ा है और जो लोग सादे से हैं उनको समझ में नहीं आने वाला। तो आप लोगों को जाना होगा बैंक के अंदर और वहाँ पे जाके आप लोगों ने ये फॉर्म तलब करना है और आपने इसे फिल आउट करना है और सारी जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उनको साथ ले जाइएगा।
तो आपको मिल जाएगा कर्जा। अगर मिल जाएगा तो हमें दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके साथ मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।